गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 31 जैन के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और जैसा कि अभी तक का क्वेश्चंस आ रहे थे हर एक शिफ्ट में, वैसे फिजिक्स का पोर्शन इजी ही आ रहा है और ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जिसने भी थोड़ा बहुत जो है अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पे अपना पढ़ाई करी होगी तो आराम से जो है कर सकता है क्वेश्चंस को। चलिए इसी सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस डिस्कशन का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक हमारे पास ट्रायंगुलर वेज है, इस पे दो ब्लॉक रखे गए हैं, एक कैपिटल एम मास है जिसका, दूसरे का कितना है, स्मॉल एम मास है, राइट। अब इसमें पूछा गया है कि द ब्लॉक एम कैपिटल एम ऑफ मास 10 kg, इसका मास दे रखा है 10 kg है, इज हैविंग एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन शोन, नीचे की तरफ है, फाइंड मास एम ऑफ द अदर ब्लॉक, राइट। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इधर की तरफ आ जाएगा कैपिटल एम जी साइन 53 डिग्री, और इधर हमारे पास अपोजिंग फोर्स आ जाएगा स्मॉल एम जी साइन 37 डिग्री। ओके, अब ये क्या है, ये हमारे पास ड्राइविंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन हमारे पास A इज इक्वल टू आ जाता है ड्राइविंग फोर्स, दैट इज mg साइन 53 डिग्री माइनस स्मॉल mg साइन 37 डिग्री अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। अब यहां से हमारे पास कॉमन क्या है, g कॉमन है, तो g हमने बाहर ले लिया और ये हमारे पास आ गया कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे दी गई है हमारे पास 10 kg है, राइट। तो 10 रख लिया और ये हमारे पास आ जाता है 4/5 और ये आ जाता है स्मॉल m, ओके, और यहाँ पे आ गया कितना 3/5, राइट, अपॉन ये हमारे पास आ जाता है कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कैपिटल M की वैल्यू हम रख लेते हैं, तो कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 10 kg थी, तो ये 10 kg की हम वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये आ गया 10 प्लस स्मॉल m, राइट। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे दे रखा है अभी एक्सेलरेशन 2 का दे रखा है, तो 2 हमने लिख लिया ये, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये हमारे पास g की वैल्यू 10 आ गई और ये हम 1/5 को बाहर लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/5 और ये हमारे पास आ गया कितना, ये हमारे पास हो जाता है 40 और माइनस 3m, राइट, अपॉन 10 प्लस m आ जाता है, ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 10 प्लस m इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 40 माइनस 3m, राइट। इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 4m, इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4m इज इक्वल टू 30, राइट, 40 माइनस 30, तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, ये 7.5 kg इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, द लॉजिक सर्किट शोन बिलो इज इक्विवेलेंट टू, हमें बताना है कि ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है, ये जो हमारे पास गेट्स के ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बूलियन अलजेब्रा का यूज करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास A आया, तो ये क्या है, ये A बार है, ये B आया, नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये B पे बार आ गया, और ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है नैंड गेट। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, नैंड गेट क्या आ जाएगा, नैंड गेट हमारे पास हो गया ये A बार डॉट B बार और इसके ऊपर बार लग गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारे पास ये आ रहा है सिग्नल A बार डॉट B बार, इसके ऊपर बार, ओके, उसका टोटल का निगेशन। अभी हम यहाँ पे डे मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे, तो ये क्या आ जाता है, A बार बार प्लस B बार बार इज इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस B,
तो ये क्या है, ये हमें बताता है ये हमारे पास ऑर गेट है, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑर गेट का आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको? तो इस तरीके से हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। बोला है द परसेंटेज अदर देन द मेजरिंग लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.1%। ओके, हमारे पास ये दे रखा है कि परसेंटेज अदर दे रखी है, किसमें, परसेंटेज अदर लेंथ और डायमीटर में दे रखी है। डेल्टा एल बाई एल 100 डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू 100 डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू कितना है, 0.1% है। ओके, अब इसने बोला हुआ है कि देन परसेंटेज अदर देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। और ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पे रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, दैट इज ये आ जाता है 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम जब एरर निकालेंगे तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, देखिए 4 रो और पाई कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा एल बाई एल और प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख लेते हैं। डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू 0.1 आ जाती है, प्लस 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.3, तो 0.3% हमारे पास ये आंसर आ जाता है। क्लियर सबको? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। ओके, चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m each are at 4 corners of a square. Okay, the gravitational force exerted on one of the mass by other masses is this. The distance of the sides of the square is, हमें स्क्वायर की लेंथ निकालनी है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई अगर ये स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास m यहाँ रखा है, m यहाँ रखा है, m यहाँ रखा है, m यहाँ रखा है। सपोज करते हैं साइड इसकी कितनी है, a है। ओके, तो अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर यहाँ पे ये एक लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा। ये हमारे पास a अगर है तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, √2 a आ जाएगी। ओके, तो इसके ऊपर जो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये वाले दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होंगे। ओके, और ये हमारे पास सपोज करते हैं f डैश है, तो दोनों f की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, f की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, f की वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास कैपिटल G स्मॉल m स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और f डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायगोनल से ही पास होगा। ठीक, और कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो f इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट जो आया fr रिजल्टेंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2f और प्लस f डैश, राइट। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब √2f अगर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाता है कैपिटल Gm स्क्वायर √2 अपॉन a स्क्वायर। ओके, और प्लस ये क्या आ गया, Gm स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ओके, तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाता है, LCM ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया 2Gm स्क्वायर, 2√2 लिख लेते हैं इसे हम, Gm स्क्वायर प्लस Gm स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ओके, तो यहां पे देखते हैं ये मेरे पास क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2√2 प्लस 1 और ये Gm स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर वाला तो सेम चीज आ गई, 2√2 प्लस 1 Gm स्क्वायर अपॉन, अब ये देख रहे हैं यहाँ पे कि 32a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 32a स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाता है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है 32l स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है अपने पास, 2a स्क्वायर लिखा है, राइट।
तो ये हमारे पास आ गया 16, ठीक है। तो a की वैल्यू जो हमारे पास आ गई कितनी आ गई, 4l आ जाती है, राइट। तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सेकंड वाला सही है, राइट। तो इस तरीके से हम ये आप लोग देख रहे हैं ग्रेविटेशन का एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अब बोला बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h रिबाउंड्स अप टू हाइट स्मॉल h आफ्टर कोलाइडिंग विद हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर कोलिजन e देन द कैपिटल H और स्मॉल h का हमें रेशियो निकालना है। अब बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो h का होता है ये होता है किसके इक्वल, e स्क्वायर h के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, e स्क्वायर h के इक्वल, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा h बाई कैपिटल H की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाती है 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो कैपिटल H बाई स्मॉल h की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। सो आंसर इज 4। ओके, क्लियर सबको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं बच्चों। ये हमारे पास क्या बोल रहा है, 2 चार्जेस Q and 3Q आर केप्ट इन ए लाइन सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R. The electric field is 0 at a distance x from O. ये बच्चों यहाँ पे करेक्शन होगा, ये Q आ जाएगा, ठीक है। बोला 2 charges Q and 3Q are kept in a line separated by a distance capital R. Electric field is 0 at a distance x from Q. Then find the value of Q x. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे हमें करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक आ गया Q और एक हमारे पास आ गया ये 3Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। ओके, तो ये R है हमारे पास, राइट। अब यहां पे क्या होगा, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है 2 चार्जेस दिस आर केप्ट इन अ लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस। तो x हमने यहां पे डिस्टेंस ले ली, ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा Q की वजह से, E1 हम लिख लेते हैं और ये हमारे पास E2 आ जाएगा इधर, राइट। अब दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा, ये तो इक्वेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, KQ बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, K इंटू 3Q बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो ये यहां से K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाता है, ये अगर हम इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा R माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3 आ गया। क्लियर। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा R बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो R बाई एक्स ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम इधर लेके चले जाते हैं तो आ जाता है 1 प्लस रूट 3 आ जाता है। ओके, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R बाई 1 प्लस रूट 3। क्लियर सबको। तो ये हमारे पास आ जाएगा, x की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे रेशनलाइज हम कर लेंगे, R इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है R बाई 2 इंटू रूट 3 माइनस 1। रूट 3 माइनस 1 की वैल्यू अगर मैं 1.7 ले लेता हूँ, माइनस 1 यहाँ पे हम रख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.7। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 0.7/2 इंटू R। ओके, और ये हमारे पास आ जाता है 0.35 R। तो ये हमारे पास आ जाती है x की वैल्यू। बच्चों क्वेश्चन हमारे पास शायद ऐसा होना चाहिए था, x इंटू आर के फॉर्म में लिखा होना चाहिए था, और इसमें अगर ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो x की वैल्यू यहाँ पे किसके आ जाएगी, इसके हिसाब से ये हमारे पास अगर ऐसा है तब x की वैल्यू हमारे पास 0.35 ये आ जाती है। ओके, क्लियर सबको। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को